ताज लिटरेचर क्लब द्वारा विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में भव्य साहित्य महोत्सव का आयोजन। आगरा आज विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 26 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे से आगरा की अग्रणी साहित्यिक संस्था ताज लिटरेचर क्लब द्वारा एक साहित्य महोत्सव का आयोजन आगरा पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम विजय नगर कॉलोनी आगरा पर सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें आगरा समेत कई शहरों से दिग्गज कविकवयित्री एवं साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हाथरस से पधारे आशु कवि अनिल बोहरे, अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, संस्थापक राजकुमार शर्मा, भावना वरदान शर्मा एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके किया गया। तत्पश्चात स्वामी लीला शाह सरस्वती विद्या मंदिर के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। संस्था अध्यक्ष भावना वरदान शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में कहा, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस बनाया जाता है। किताबें पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में ताज लिटरेचर क्लब द्वारा भव्य साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन, साहित्य चर्चा एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साहित्य महोत्सव में डॉक्टर अरविंद कपूर की अंग्रेजी में लिखी कविताओं के संकलन एजेस ऑफ क्रीसेंडो का भी विमोचन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जीवन के विभिन्न रंगों पर आधारित कविताओं का संकलन किया गया है। काव्य संध्या में आगरा के सुप्रसिद्ध कवियों और कवित्रियों के अलावा हाथरस, अकोला, दिल्ली, फिरोजाबाद और मथुरा से अनेकों कवियों ने भाग लिया। 23 अप्रैल को रामधारी सिंह दिनकर की भी जयंती होती है। कार्यक्रम में उनकी कविताओं का पाठ करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। काव्य संध्या के उपरांत साहित्य चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनी के अलावा और भी कई साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में अकोला से कवयित्री अंशु छोकर, अमरीश नाथ, राजीव निस्प्रे उपस्थित रहे। काव्य पाठ करने वाले कवियों में सुषमा सिंह, राजेंद्र मिलन, अशोक अश्रु, डॉ शशि गुप्ता, ब्रज बिहारी लाल बिरजू, प्रभु दत्त उपाध्याय, अमिता त्रिपाठी, विजया तिवारी, कामेश मिश्रा, सनसनी, चारुमित्रा, रश्मि जैन, महक, शेषपाल सिंह, संजय गुप्त, अशोक गोयल, डॉक्टर उषा गिल, अशोक अग्रवाल ने एवं अन्य कवियों ने वीर, श्रृंगार और ओज की कविताएं सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अशु छोकर ने इन पंक्तियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाड़ी रानी पन्नाधाय, पद्मिनी सी कहानी चाहिए। आज की बेटी में संस्कारों की रवानी चाहिए। चूड़ी वाले हाथों से जमकर तलवारें थाम लो। हर बेटी में लक्ष्मीबाई सी जवानी चाहिए। हाथरस से पधारे आशु कवि अनिल बोहरे जी ने पंक्तियां सुनाई। कवि की कविता सुनना जरूरी है तथा अच्छा पति बनने को पत्नी की सुनना जरूरी है। मीना शर्मा ने यह पंक्तियां प्रस्तुत की। दिल की नगरिया आना, आकर के फिर ना जाना, रहता है मोती जैसे सीप मेरे साजना। संचालन अनुपमा दीक्षित ने किया। कार्यक्रम में कार्तिकेय, अर्चना कपूर, चतुर्भुज तिवारी, जगन प्रसाद तेहरिया, गिराज दीक्षित, आनंद राय, नीतू तेहरिया, हेमलता, शैलेंद्र शर्मा, सुमित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। अजय शर्मा, संवाददाता की रिपोर्ट। जो यहाँ पर उपस्थित है आदरणीय मंच, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि श्री अरविंद कपूर जी के द्वारा रचित एजेस ऑफ क्रीसेंडो यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इस किताब के अंदर जो मैंने देखा, क्रीसेंडो का मतलब होता है कि धीरे धीरे जाके एकदम पीक के ऊपर आ जाना, और एजेस का मतलब होता है क्षितिज भी होता है, कोने भी होते हैं, और एक सीमा की अंतिम छोर भी होता है। भावनाओं का द्वार बाटा, मतलब इन दोनों को मिला के होता है कि भावनाओं का द्वार बाटा ऊपर से जाके अंतिम छोर पर कभी कभी पहुंचता है। और किस तरीके से पहुंचता है? संगीत के जीवन के सभी भावों पर कविता है, सभी भावों के ऊपर है। इसमें खासतौर से एक मुझे पसंद आई जिसमें अंतर्ध्वनि
और तथा बाहर के बहुत से सिचुएशंस के ऊपर जो लिखी गई है। एक जगह पे मैंने बहुत अनूठी चीज देखी कि पत्तियों के ऊपर जो धूल जमी होती है और बरसात जब होती है तो पहली बूंद जब गिरती है तो वो धीरे से लकीर बनाती चली जाती है। उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो मेरे को बहुत पसंद आया। एक जगह पे ये दिया है कि जब समुद्र की लहर आके किसी चट्टान से टकराती है तो वो अपना मार्ग निश्चित करके उसकी तरफ जाती है। वो भी दिखाया है कि जब अपनी भावना किसी से टकरा जाए, यहाँ पर इनको अच्छी संवेदना ना मिलती हो तो तुरंत जब वो वापस जाती है तो वो अपना कौन सा मार्ग अपने लिए शीर्षतम चुनती है। मैं बहुत ही इंग्लिश के अंदर लिखी गई है लेकिन बहुत ही भावनापूर्ण इसके अंदर प्रस्तुतियां लिखी गई है। जो भी कोई इसको पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको आत्ममंथन करने का बहुत शुभ अवसर मिलेगा। 23 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व में और पुस्तक प्रेमियों के लिए विशेष दिन है और इस अवसर पर ताज लिटरेचर क्लब ने साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया है जिसमें काव्य संध्या, सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन है। श्री अरविंद कपूर जी की एजेस ऑफ क्रिसेंडो अंग्रेजी कविताओं का संकलन है, उसका आज विमोचन यहाँ पर हुआ है और आगरा के और बहुत से शहरों के साहित्यकार और सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हमारे मध्य अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और करेंगे। अभी कार्यक्रम चल रहा है सुचारू रूप से और बहुत ही खुशी की बात है कि ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर आगरा ही नहीं विभिन्न शहरों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और कवि आते हैं और इस प्रकार ये आयोजन बहुत सफल आयोजन आज कर रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम प्रकाश चतुर्वेदी पशुपालन विभाग से पशुधन प्रसारी अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। आज 15-16 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। उसके बाद मेरा ये बचपन से शौक रहा है कि मैं हिंदी में कुछ लिखूं। ब्रजभाषा मुझे बेहद प्रिय है तो उसमें मैं गीत, गजल, शेर, शायरी, छंद सभी चीज़ें, भजन वगैरह लिखता आ रहा हूँ और इसको जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा और मोदी जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से लिख रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरे हिंदी के लिए सर्वप्रथम मेरी अभिलाषा है, मेरी श्रद्धा है और उनको सुमन है। सरस्वती मैया की कृपा से ये सब प्रेम जो कुछ भी आया है वो उन्हीं को सादर भेंट है। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम की जानकारी। मैं हाथरस से आशु कवि अनिल भौरे के नाम से जाने जाने वाला कवि हूँ। आज मुझे ताज लिटरेचर क्लब में पुस्तक विमोचन और काव्य संध्या के अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया गया तथा यहाँ जो साहित्यकार कविगण हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि ताज लिटरेचर क्लब साहित्यिक क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ हाथरस में जिस प्रकार की साहित्यिक स्थितियाँ रहती हैं वहाँ पर हास्य की रचनाओं का ज़्यादा प्रस्फुटन होता है, लेकिन यहाँ सब तरह की रचनाएं मिल रही हैं, साहित्यिक रचनाएं मिल रही हैं। यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आगे यह संस्था प्रगति करेगी, निश्चित ही ये मेरा मानना है। हरि वर्मा बिरजू पुस्तक दिवस के संदर्भ में दो शब्द कहना चाहूँगा। आज का जो ताज लिटरेचर क्लब द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है ये इस श्रृंखला में एक अच्छी पहल है और वास्तविकता ये है कि पुस्तकों का पढ़ना और पुस्तकों का संरक्षण ये धीरे धीरे सपना होता जा रहा है। पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, उनका यहाँ पर होता है, उद्घाटन होता है, पुस्तक का विमोचन होता है, ले जा करके रख दी जाती हैं, लेकिन इनके साथ में न्याय नहीं होता। मैं आपके इस सबल माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तकों के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए।
हमको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं राष्ट्रीय ओज कवयित्री चौधरी अंशु अवनी आगरा से बड़े ही बताते हुए हर्ष का विषय है कि हमारे साहित्यकार श्री अरविंद कपूर जी की चौथी पुस्तक का विमोचन हुआ है, जबकि 2 पुस्तक हिंदी साहित्य में आ चुकी हैं और ये 2 इंग्लिश में आई हैं, तो अभी उनकी चौथी पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसमें मुझे एक विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि सभी वरिष्ठों के बीच में मैं तो एक कोपल हूँ और उसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। और ये कविता कहते हैं कि एक कविता क्या है। आज वैसे भी पुस्तक दिवस है और पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य पर पुस्तक का विमोचन ये बड़े ही हर्ष का विषय है। और ये कविता लिखना अपना परिचय दे दूंगा, आज के कार्यक्रम की जानकारी दूँ। मैं अमिता त्रिपाठी बैकुंठी देवी कॉलेज में प्रोफेसर थी, अब अवकाश प्राप्त हूँ। मैं विश्वविद्यालय की डीन भी रही, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रही और मुझे साहित्य से, क्योंकि मैं संगीत की हूँ और संगीत और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है, तो मैं साहित्य की गतिविधियों में भी निरंतर आनंद लेती हूँ, जाती हूँ, सहयोग करती हूँ। ताज लिटरेचर क्लब का ये कार्यक्रम है, ये अत्यंत भव्य और शानदार कार्यक्रम है। इससे निश्चित रूप से लेखक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें भावना वरदान शर्मा जी ने इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन लगाया है और बहुत दिनों से वो मेहनत कर रही थी। इतने साहित्यकारों को मंच दिया है, साहित्यकारों को जोड़ा है, तो निश्चित रूप से ये उनकी साधना अवश्य पूरी होगी। थैंक यू सो मच।